हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए। आपका जो बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, आपका जो मेरा सेकंड पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपके जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर्स तैयार कर दिए। 5 सैम्पल पेपर्स हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 5 सैम्पल पेपर्स पढ़ लेना। मैं आप लोग को इसमें दिखाऊंगी क्वेश्चंस किस टाइप के, साथ में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगी। आपको अब तक पता चल गया होगा कि क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप सेकेंड पेपर कर रहे हो। तो 70 मार्क्स का आपका मैक्सिमम पेपर होने वाला है, जिसमें से पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए। 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। 3 सेक्शन रहेंगे, इसमें क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हु इज द ओन एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। खैर इसमें तो आप लोग के सिर्फ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। वैसे किसी किसी पेपर्स में ना जैसे इंग्लिश वाला हो गया, उसमें ना एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। 9 क्वेश्चन करने 1 मार्क्स के, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर बन रहा है। तो ज़रूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट्स में जो सेक्शन ए है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आए, थ्योरी बेस्ड भी आ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी बेस्ड बनाया इसमें। पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ के जाना, एटलीस्ट आप इस वीडियो के थ्रू कुछ तो पढ़ के जाओगे, है ना। तो इनको पढ़ लेना। और इनका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और भी जिन बच्चों के जैसे बीएससी सेकेंड मेजर सब्जेक्ट चाहिए होगा आपको, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चे, तो आप लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा सकते हो। और मैं आप लोग को क्या करूँगी, सारे सब्जेक्ट जैसे आपके मेजर के अब सेकेंड थर्ड के पेपर, और फिर आपके एमडीसी के और वीएसी के, वोकेशनल के, एईसी के, सबके एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग मुझे बता देना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कि क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। एक साथ ही सारे पेपर्स, सैम्पल पेपर्स भेज दूंगी आप लोगों को। सेकेंड है डिफाइन अ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड अकॉर्डिंग टू केयर्न्स, ठीक है, किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग क्या है। फोर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, हिंदी में आप देख लेना। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन बी। मैं सलाह देती हूँ कि आप लोग जब भी पेपर अटैम्प्ट करो तो सबसे पहले सेक्शन सी को करना। इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, और 20 मार्क्स की आपकी ये पूरी यूनिट है, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख आर्थिक नीतियां क्या हैं। और में जो क्वेश्चन है वो है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, लोन एंड चैरिटी। अब आपको मेजर थर्ड का पेपर चाहिए होगा तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मुझसे ले लेना, ठीक है। और आगे के जितने भी सब्जेक्ट है सबके सैम्पल पेपर्स एक साथ ही ले लेना, ठीक है। फिर आता है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकंड से क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, स्टॉक और प्रवाह चारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और में जो है, मेंशन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यवष्टि अर्थशास्त्र के बीच अर्थ संबंध का उल्लेख करें। फोर्थ, एक्सप्लेन सेज मार्केट लॉ, ठीक है, से के बाजार नियम को स्पष्ट कीजिए। और में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 से क्या क्वेश्चन बनाया था, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश विनियोग के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। और में जो क्वेश्चन था, मेंशन द मीनिंग एंड मेन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के अर्थ एवं प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करें। यूनिट 5 से क्या क्वेश्चन बना था, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और में क्या क्वेश्चन है इस पेपर के, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र के विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं। तो इसमें कैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है आपका। अगर यूनिट की बात करें 7th क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिस्कस इन डिटेल द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की भारतीय अवधारणा की विस्तृत विवेचना कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो, डिस्क्राइब इन डिटेल द एंशिएंट इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स वेल्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति एवं इसके वितरण के संबंध में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को विस्तार में से वर्णन कीजिए। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द मेजर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए। और में अगर हम देखें तो, डिस्क्राइब इन डिटेल द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय की चक्रीय प्रभाव का विस्तार में वर्णन करें। और में देखें तो, क्रिटिकली एक्सप्लेन कैनाइज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किन्स थ्योरी, ठीक है।
किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, एक्सप्लेन इन डिटेल। इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर यूनिट 4 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ इज इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड इन द ISLM मॉडल, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। और में है वही काइंस, क्या है ये, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, बार बार आ रहा है किन्स। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ यूनिट है उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर ये बिजनेस साइकिल क्या है, और क्रिटिकली एग्जामाइन द मेजर थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल। आप लोगों के लिए सेकंड पेपर दिखाती हूँ मैं, आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 पेपर दिखाऊंगी। अगर आपको 5 के 5 पेपर देखने हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। मेजर सेकंड पेपर देख लो, क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ कौटिल्यास फेमस ट्रेटाइस, कौटिल्या के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। सेकंड है GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज मार्जिनल, ये वो क्वेश्चन रिपीट है। व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड डिफाइंड डिक्लिनेशन। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द एंशियंट इंडियन आइडियाज रिगार्डिंग चैरिटी। थर्ड है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्र आय के सामाजिक लेखांकन का महत्व बताइए। फोर्थ, एक्सप्लेन द पिगूज पॉइंट ऑफ व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पिगू है ना, रोजगार के संदर्भ में पिगू के दृष्टिकोण को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। और में क्या क्वेश्चन है, मतलब यूनिट 4th में व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और में जो क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन इंडियन फिलॉसफी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, विनियोग के संबंध में भारतीय दर्शन पर प्रकाश डालिए। यूनिट 5 की बात करते हैं तो 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप ये देख लेना हिंदी में। फिर और ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। फिर सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज एंड स्टेट देयर करेंट रेलिवेंसी। कौटिल्या के अनुसार प्रमुख आर्थिक नीतियों का विस्तार से वर्णन करें तथा वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता बताएं। और में जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द एंशियंट इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन वेल्थ प्रॉपर्टी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, धन संपत्ति और इसके वितरण पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या करें। यूनिट 2 की बात करें तो डिस्क्राइब इन डिटेल द डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, विषय वस्तु, महत्व एवं सीमाओं को विस्तार का वर्णन कीजिए। और में जो है डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर इन मेजरिंग इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज रेलिवेंट एट प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है वो क्रिटिकली एक्समाइन द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन डेवलपिंग कंट्रीज। यूनिट 4th है व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी कैपेसिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड क्लैरिफाई द रोल ऑफ देयर टूल्स अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यूनिट 5 से 11 क्वेश्चन, इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिस्क्राइब इट्स मेजर इफेक्ट एंड सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट। नेक्स्ट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, डिस्क्राइब द मेजर थ्योरीज इन डिटेल। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था आपका, 2 पेपर्स हो चुके हैं। अब मैं आप लोग को 3rd पेपर दिखाती हूँ। तो देखो ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये 3rd सैम्पल पेपर है आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देख लो, गिव अ एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा तो होगा नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 सैम्पल पेपर से ही किस टाइप के क्वेश्चंस बनाएं। तो अगर आपको इस पेपर का पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ले लेना। बाकी आप लोग अपने मेजर सेकंड का है, ये 3rd का ले लेना, माइनर 1st 2nd के और AEC सब्जेक्ट्स के मेरे से पेपर ले लेना, सारे एक साथ भेज दूंगी, है ना, सैम्पल पेपर्स। आप लोग मुझे बता देना, और किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग के लिए भी बता दूंगी मैं, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो, है ना। तो
बता देना, कमेंट सेक्शन में भी बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।